अभी कोर्ट का एक ऑर्डर आया, क्योंकि जैसी सरकार होती है कोर्ट भी वैसे हो जाता। ये मेरा अनुभव। अभी एक ऑर्डर आया कोर्ट का, जहां बाबा साहब अम्बेडकर एलिगेशन ऑफ कास्ट, उस किताब में जाति के नाश का रास्ता बताते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए। वहां अभी एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में लिखा है कि अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो उसकी सुरक्षा नहीं करेगी पुलिस। जब वो माँ बाप से अलग जाके कदम उठा सकता है तो अपनी जान की रक्षा भी स्वयं करे। ये ऑर्डर है। मैं वहां होता तो उन जज साहब से जरूर पूछता, लेकिन जब मैं जाऊंगा तो उन जज साहब से जरूर पूछूंगा कि ये किस क्या दिमाग में चल रहा था जब आपने ऑर्डर दिया। यहां महिलाएं आजाद, यहां पुरुष भी आजाद है, लेकिन वहां महिलाओं पर वो थोपना चाहते हैं जो हमारे घर में, जो हमारे मन में चला रहा है, पूर्वाग्रह किसी न किसी वजह से। मैं तो ताज्जुब में मानता हूं कि कहते हैं कि जोड़िया भगवान बनाता है, लेकिन यहां तो जोड़िया इंसान तय करते हैं कि उसकी बेटी किससे शादी करेगी, किससे दोस्ती करेगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कहां आएगी, कहां जाएगी। हम ऐसे देश में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो हमारा देश है तो मैं ये कहूंगा आप सबके सामने कि हमारा देश महान है, और उसमें जो कमियां हैं, जो इस समय व्यवस्था के आधार पर, उनको दूर करने का काम करें। हमारा संगठन जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कर्तव्य है नागरिकों के और जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए लोगों को अवेयर करता है। पाठशाला चला के बच्चों को एजुकेशन की महत्ता बताने का काम करता है। वो जो स्लोगन था ना, वो जो उसके लिए पेंटिंग भी बनाई गई, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, उस बात को आगे बढ़ाता है कि हम लोग शिक्षा की महत्ता को समझें। उसके साथ साथ जहां भी किसी पर अत्याचार होता है, देश का कोई कोना, वो आज का समय ऐसा है कि पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं, और भीम आर्मी के लोग जाके वहां उनकी मदद करते हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, मैंने वही किया जो महापुरुष कह के गए। भाई बाबा साहब ने तो कहा ना शिक्षित बनो, हम शिक्षित बना रहे हैं। उन्होंने कहा संघर्ष करो, संगठित रहो। हम संगठन के जरिए लोगों को संगठित कर रहे हैं, और संघर्ष किससे करना है और किस लिए करना है ये हम जानते हैं। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ही कह के गए। क्या कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने? कहा कि राजनीति में अगर आप हिस्सेदारी नहीं करोगे तो उसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, जिनको ये नहीं पता फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो लोग देश की कुर्सी पर बैठे और देश का बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़। तो हम तो वो कर रहे हैं जो बाबा साहब कह गए। बाबा साहब ने कहा अगर आज हम वहां कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे संघर्ष करने के बाद हमें एहसास हुआ कि सड़कों पे संघर्ष हम कर सकते हैं, लेकिन इससे हम लोग पॉलिसी नहीं बना सकते, और बदलाव पॉलिसी से होगा। तो हम उसी बात को फॉलो कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर द मास्टर की, इट इज द मास्टर की बाय विच कैन यू ओपन एंड ईच डोर ऑफ योर सक्सेस। हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पावर हासिल करें। और आप देखिए आज हमने थोड़ी सी पॉलिटिकल पावर हासिल करके अपनी बहुत सारी परेशानियों को सरकार के सामने रखे और सरकार को मजबूर किया है उस विरोधाभास के जरिए कि सरकार हमारी बात को माने। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का जब प्रकाश पर्व आया था, उससे पहले मैं सीरसगढ़ डेरे में था, हरियाणा। महाराज इंद्रनाथ जी ने मुझसे कहा कि भाई हम जो ट्रेन लेके जाते हैं बनारस काशी, वो ट्रेन बड़ी गंदी होती है, हम पैसा भी पे करते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती, और हम कह के थके। तो मैंने कहा आप छोड़ दो मेरे ऊपर। मैं उस दिन गया सामने हाउस लेटर चला था, मैंने रेल मिनिस्टर को पकड़ा कि सर हम पैसा पे करते हैं फिर भी सफाई नहीं हो रही, क्या आप भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 जो है 25-26 वो धार्मिक समानता की बात करता है, सबको अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार देता है, तो आप ये बताओ इतना बड़ा समाज है, उसकी भावनाओं का सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा क्या हुआ? तो हमने कहा जो ट्रेन वहां जाती है उसमें साफ सफाई नहीं होती, तो आप हमें विश्वास दिलाएंगे इस बार जो ट्रेन जाएगी उसमें साफ सफाई की व्यवस्था होगी। आप पता कर लेना, 8 कर्मचारी उन्होंने हमें रेल के लिए दिए कि ये ट्रेन जाएगी और ट्रेन वापस आएगी। 8 के 8 कर्मचारी रेलवे के साथ रहेंगे और पूरी सफाई की व्यवस्था होगी। आप पता करवा। फिर उन्होंने मुझसे कहा
कि भाई प्रकाश पर्व में छुट्टी नहीं है। अच्छी बात ये 12 तारीख का प्रकाश पर्व था, 11 तारीख का हाउस चल रहा था। मैं सुबह से ही प्ले कार्ड लेके खड़ा हो गया कि ये देश जातिवादी, ये सरकार जातिवादी। मुझे मिनिस्टर ने पूछा क्या हुआ, स्पीकर ने पूछा क्या हुआ, हमने क्या बताओ, क्या हमारी आने वाली नस्लों को नहीं बताना चाहिए कि जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा के आइडियोलॉजी की बात की है, जिन्होंने इतनी बड़ी फिलोसफी दी है बेगमपुरा की, जिसको दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है। तो उनके प्रकाश पर्व पे, उनकी जयंती के कार्यक्रम को उनके परिवारों को जानने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बोले आप मिलना चाहिए। तो मैंने गवर्नमेंट ने छुट्टी तो की नहीं, छुट्टी नहीं की है तो स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो जानेंगे कैसे, अपनी हिस्ट्री को कैसे जानेंगे? ये बाबा साहब ने कहा ना कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो नहीं अपना भविष्य निर्माण कर सकता। तो हमने कहा अपने इतिहास को जानेंगे कैसे? तो मैंने आवाज उठाई और मैंने कहा कि छुट्टी घोषित होनी चाहिए। और आपको जान के खुशी होगी कि शाम को 6:30 बजे मेरे फाइट करने के बाद सरकारों को छुट्टी घोषित करनी पड़ी। अभी जब ये बर्थ सेलिब्रेशन हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, सरकार जातिवादी है, जातिवाद सरकार के रगों रगों में बह रहा है। जब तक सरकार जातिवादी रहेगी न देश का भला होगा, न देश के लोगों का भला होगा। अब ये समझना आपको है कि भविष्य में अगर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि जैसे अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं प्रशासन की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, इनको अगर मुंहतोड़ जवाब देना है तो तुम्हें अपनी सरकार स्थापित करनी होगी। सरकार स्थापित करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, लोगों को बताना होगा कि जिसमें तुम जी रहे हो यह कुछ नहीं है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। इससे भी कहीं ज्यादा सरकार का फर्ज बनता है तुम्हें दे। अगर वह यह नहीं कर पा रही है, इसका मतलब सरकार तुम्हारे हितों के साथ कार्य करना नहीं जा रही है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय तुलसीराम।